Hey everyone, welcome back. So, I have been planning this particular lecture for a very long time. Now, अभी मैं सोचता हूँ कि this is a very right time कि मैं आपके सामने ये वीडियो बनाऊं बिकॉज आपको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला अगले महीने एंड नॉट ओनली यूपीएससी आपके हर स्टेट पीसीएस में मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आई थिंक जो मैं ये वीडियो बनाऊंगा सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये आपके हर एग्जामिनेशंस के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर आप इसको करंट अफेयर से सप्लीमेंट कर लोगे तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पढ़ाने का एक तरीका आपको बताता हूँ विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। द पॉइंट नंबर वन कि मैं लोग जैसे पढ़ाते हैं कि पहले पूरी कंट्रीज को बता दिया, उनके कैपिटल को बता दिया, फिर अगले वीडियो में उन्होंने लाइक उनके रिलेटेड फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया, फिर जैसे कि लेक्स, माउंटेन्स एंड अदर थिंग्स। तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू लाइक दैट। मैं सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह आपके सामने पेश करूंगा। आई विल बी फिलिंग ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू राइट हियर, ताकि आपको ये पता चले कि मैपिंग आप किसी पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते। मैपिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी, बार बार बनाना पड़ेगा। मैपिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे तभी वो ये चीजें याद होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सारा कुछ फिल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये जो कंट्री है ना, ये दिस वन, दिस इज मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? मोरक्को की कैपिटल है रबात। रबात, ठीक है। यहाँ पे दो और सिटी के बारे में हमें जानना है। पहला हुआ कैसाब्लैंका। कैसा ब्लैंका। कैसाब्लैंका फेमस क्यों है? केमिकल इंडस्ट्री के लिए। केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है। नाउ दूसरा एक सिटी है जिसको बोलते हैं माराकेश। माराकेश, माराकेश इज अ रिलीजियस सिटी। रिलीजियस सिटी है ये। और दूसरी इसको बोलते हैं रेड सिटी। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, वैसे ही माराकेश को रेड सिटी बोलते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ आपके मोरक्को से रिलेटेड। ठीक है, ये रहा मोरक्को आपका। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपको पता ही है। ठीक है। नाउ इसके बाद हम आते हैं अल्जीरिया पे। अल्जीरिया, दिस इज अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स। अल्जियर्स। नाउ अल्जीरिया के अल्जियर्स के बाद हम एक देख लेते हैं, दिस कंट्री ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस और ट्यूनिस सिटी। ठीक है, याद रखना। नाउ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ ये देता हूँ कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया किसी स्टेट पीसीएस में कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कौन सा प्लेस, किस कंट्री का कौन सा पॉइंट सबसे नजदीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के। तो दिस इज नॉट मोरक्को, दिस पॉइंट इज नॉट फ्रॉम मोरक्को, दिस पॉइंट इज फ्रॉम ट्यूनीशिया। इसको याद रखना। ठीक है ना। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम और देखते हैं, वो ये रहा कि ये जो एरिया है ना, दिस दिस इज माउंटेन एटलस। एटलस माउंटेन। दिस इज एटलस। एटलस माउंटेन। इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम देखें। सो एटलस माउंटेन इज अ फोल्ड माउंटेन। ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ट्यूबकल। ठीक है। इससे यूपीएससी ने आई थिंक पिछले साल क्वेश्चन पूछा था माउंट ट्यूबकल के बारे में। तो माउंट ट्यूबकल बिलोंग्स टू एटलस माउंटेन। नो। अल्जीरिया में भी एक और इंफॉर्मेशन हम ये देखते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ये जो पूरा रीजन है, एक मिनट, ये जो पूरा रीजन है ना, इसके ऊपर का पूरा रीजन सहारा का डेजर्ट है। और ये है आपका साहेल रीजन। साहेल रीजन। साहेल रीजन इज अ ट्रांजिशन जोन। जैसे कि इसके नीचे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है। ये पूरा जो रीजन है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो पूरा रीजन है इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलती है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है। एंड इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। बट जब आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ रेनफॉल कम होना स्टार्ट होता है, तो ये आपको यहाँ पे ग्रास लैंड्स मिलेंगे। जैसे कि सूडान में आपको यहाँ पे सवाना ग्रास लैंड मिलेगा।
फिर आपका रॉकी पार्ट आएगा, फिर सैंडी पार्ट आएगा। फिर वैसे ही जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो फिर आपका सैंडी पार्ट, फिर रॉकी पार्ट, फिर आपका माउंटेन, ऐसे चलता है ट्रांजिशन जोन। तो एक मिनट में आपको यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ। अल्जीरिया था ये। तो अल्जीरिया में ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये डेजर्ट का रीजन है, ऑब्वियस सी बात है। और नीचे भी ये भी जो रीजन है डेजर्ट। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये जो हिस्सा है ना अल्जीरिया का, इसको बोलते हैं हमाडा। ठीक है, हमाडा। एंड दिस इज स्टोनी और रॉकी पार्ट ऑफ सहारन डेजर्ट। स्टोनी पार्ट ऑफ सहारन डेजर्ट। ठीक है, याद रखना इसको। नाउ यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे पॉइंटेड रॉक्स मिलते हैं। पॉइंटेड रॉक्स। अब ये पॉइंटेड रॉक्स बने कैसे हैं? बिकॉज ऑफ एयर इरोजन। तो इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं ड्रैगेंटर्स। ठीक है, ड्रैगेंटर्स। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान ये देनी होगी कि देखिए ये जो स्टोनी पार्ट है, ऐसा नहीं है कि अल्जीरिया में ही फैला हुआ है। ये आपके ट्यूनिशिया में भी है, आपके लीबिया में भी है। बट इनका नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने हमाडा देखा ना। हमाडा के नीचे हम आते हैं। ये जो रीजन है ये सैंडी पार्ट ऑफ सहारा है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स मिलते हैं और इसको बोलते हैं अर्ग। ठीक है, दिस इज सैंडी पार्ट और सैंड ड्यून्स ऑफ सैंडी पार्ट और सैंड ड्यून्स यहाँ पे मिलते हैं। ये आपका सहारा डेजर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्जीरिया। नाउ ये हमारा हमारा और सैंडी पार्ट अर्ग के बीच में एक माउंटेन यहाँ पे लाई करती है। इस माउंटेन को हम बोलेंगे, ये रहा, ये माउंटेन है। इस माउंटेन का नाम है होगार माउंटेन। होगार माउंटेन। ठीक है, होगार माउंटेन फेमस क्यों है? दिस इज अ वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, इसको भी याद रखना। तो हमने क्या देखा? हमने अल्जीरिया के बारे में देख लिया, हमने मोरक्को के बारे में देख लिया। ना अब हम आते हैं आगे लीबिया, ट्यूनीशिया की तरफ। तो ट्यूनीशिया के का एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया कि दिस इज यहाँ का जो एक पॉइंट है ना, वो नियरेस्ट है यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। ना इसके बाद आते हैं हम लिबिया पे। ये रहा आपका लिबिया। कंट्री का नाम है लिबिया। लीबिया। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है त्रिपोली। त्रिपोली। ठीक है, यहाँ पे एक गल्फ मिलता है। ये रहा आपका लिबिया। लिबिया का ये जो मेडिटेरेनियन सी का जो पार्ट है ना, ये है गल्फ ऑफ सिट्रा। गल्फ ऑफ सिट्रा। और इसी गल्फ ऑफ सिट्रा पे एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं हम बेंगाजी पोर्ट। बेंगाजी पोर्ट। ठीक है। हाँ, इसी लिबिया में एक डेजर्ट है जो मैंने बताया ना आपको कि ये हमाडा है जो स्टोनी पार्ट। ऐसे ही यहाँ पे भी एक स्टोनी पार्ट है, लिबियन डेजर्ट, रॉकी पार्ट। दिस इज लिबियन डेजर्ट, रॉकी पार्ट है ये, जिसको लिबियन डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, लिबियन डेजर्ट, स्टोनी पार्ट है ये। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेरीर। 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 ठीक है। अब आते हैं हम इजिप्ट के ऊपर। अब इजिप्ट को इंडिविजुअली हम बात ना करके, ये जो सारी कंट्रीज है ना, इजिप्ट, सूडान, फिर आपका ये हो गया इथियोपिया, साउथ सूडान, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, इन सारे को एक बार डिस्कस करते हैं क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ देना है इन सारी कंट्रीज का यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका इजिप्ट। इजिप्ट। इजिप्ट, इसकी कैपिटल क्या है? कायरो। ठीक है, इजिप्ट के नीचे आएगा सूडान। सूडान, इसकी कैपिटल क्या है? खार्तूम। फिर इसके नीचे आएगा आपका साउथ सूडान। साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जूबा। ठीक है, अब ये है आपका इरिट्रिया। इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल क्या होगा? अस्मारा। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है? अस्मारा। फिर इरिट्रिया के नीचे आएगा इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या होगी? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। ठीक है, ये होगा आपका जिबूती। जिबूती। ठीक है, जिबूती का कैपिटल जिबूती सिटी। फिर आया आपका ये सोमालिया।
सोमालिया। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु। तो ये हो गए आपकी कंट्रीज कुछ। इजिप्ट कायरो, सूडान खार्तूम, साउथ सूडान जुबा, इथोपिया का अदिस अबाबा, जिबूती का जिबूती सिटी, इरिट्रिया का अस्मारा एंड सोमालिया का मोगादिशु। नाउ ये रहा आपका, ये जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये है लेक विक्टोरिया। मैं बता रहा हूँ इसके पीछे एक रीजन है। लेक विक्टोरिया, ठीक है। अब सीधे हम इथोपिया में आते हैं। इथोपिया, एक मिनट इसको किनारे करते हैं साइड, ठीक है। ये जो रीजन है इसको इधर नीचे की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। इथोपिया में दो प्लेटूज मिलते हैं, ठीक है। प्लेटू मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। सपोज करिए, इसका पेन चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली प्लेटू थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं। ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ये रहा, एक प्लेटू है जो सोमालिया तक फैला हुआ है, जिसको अबिसिनियन प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। अबिसिनियन प्लेटू, और इसी का एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं इथोपियन हाईलैंड, ठीक है। तो ये रहा आपका अबिसिनियन प्लेटू। अबिसिनियन प्लेटू, ठीक है। और इसी का एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं हम इथोपियन प्लेटू, इथोपियन हाईलैंड और इथोपियन प्लेटू। ये अबिसिनियन प्लेटू इंपॉर्टेंट है, और मेरे बताने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। इसी अबिसिनियन प्लेटू पे एक लेक पाई जाती है, लेक जिसको बोलते हैं लेक ताना, लेक ताना, ठीक है। और यहां से निकलती है ब्लू नाइल, ठीक है। मैं बना देता हूं उसको। लेक ताना से निकल रही है ब्लू नाइल, और लेक विक्टोरिया से निकल रही है व्हाइट नाइल, ठीक है। और ये दोनों आगे जाकर कहाँ मिलती हैं? खार्तूम में मिलती हैं। खार्तूम इज द कैपिटल सिटी ऑफ सूडान। और फिर ये यहाँ से एक होकर आगे बढ़ती हैं, और कायरो रिवर जो है, कायरो जो है ना सिटी, इसी के बैंक पे सिचुएटेड है। और फिर आगे जाकर ये नाइल रिवर जो है ना आपके मेडिटेरेनियन सी में मर्ज कर जाती है। और यहाँ पे एक पोर्ट सिचुएटेड है जिसको बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो ये हुआ आपका नाइल का। नाइल के बारे में हम और डिस्कस करेंगे अभी, पहले मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ ना। अब इजिप्ट के बारे में देख लेते हैं हम एक बार। तो इजिप्ट का, जैसे मैंने बताया कि इसकी कैपिटल कायरो है, एंड ये स्वेज कैनाल से, स्वेज कैनाल जो है ना, यहाँ से बॉर्डर टच करता है। तो यहाँ पे चार लेक्स हैं। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे चार लेक्स हैं। उसके पहले जो स्वेज कैनाल का एक पार्ट है ना, यहाँ पे है पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। और दूसरा ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे है पोर्ट स्वेज। इसको याद रखना, ठीक है। इसको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पे लेक्स बता सकूँ आपको। यहाँ चार लेक्स हैं। ये जो रीजन है ना, ये है लेक मंजला, लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर एंड दिस इज लिटिल बिटर। इसको याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन स्टेट पीसेस में, क्रोनोलॉजी पूछी हुई है ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार लेक्स जो आपके इजिप्ट में बिलोंग करते हैं। नाउ जब हम नीचे की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पे इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पे यहाँ एक डैम का फॉर्मेशन होता है, डैम बनाया गया है जिसको बोलते हैं असवन डैम। ये रहा आपका, नजर जा रही है ना, तो ये रहा असवन डैम, असवन डैम, असवन डैम, ठीक है। और असवन डैम की वजह से यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं नासेर लेक, नासेर लेक, ठीक है। नासेर लेक, हालांकि ये दोनों सूडान और इजिप्ट दोनों में पड़ता है, बट जो मोस्टली पार्ट इसका है, जो मेजर एरिया है ना, वो मोस्टली आपके इजिप्ट में पड़ता है। इससे एसोसिएटेड एक और इंफॉर्मेशन ये है कि नासिर लेक से पास करती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्रीज, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू नासिर लेक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस, ठीक है। इसको याद रखना। तो हमने देखा नासिर लेक, ये चार आपके लेक्स, और फिर नीचे खार्तूम पे दोनों ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आके मिलती है। यहीं सूडान में
ब्लू नाइल के साइड में। ये रहा आपका ब्लू नाइल और ये रहा आपका व्हाइट नाइल। यहाँ पे एक डेजर्ट मिलता है। ये जो रीजन है ना, ये रीजन, यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसको बोलते हैं नूबियन डेजर्ट। ठीक है, नूबियन, नूबियन डेजर्ट। और इसी नूबियन डेजर्ट से होकर एक रिवर जाती है, जो एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, नाइल रिवर की, जिसको बोलते हैं अटबारा। अटबारा इस ट्रिब्यूटरी का नाम है। ठीक है, जो नूबियन डेजर्ट से होकर बहती है ना। यहाँ खार्तूम के नीचे व्हाइट नाइल पे एक डैम बनाया गया है, जिस डैम का नाम है ओवन डैम। ओवन डैम, ठीक है, याद रखना इसको। और यहाँ ब्लू नाइल पे, यहीं सूडान में एक डैम बनाया गया जिसको बोलते हैं सेन्नार डैम। और यही नीचे इथोपिया में एक डैम बनाया गया है जिसको बोलते हैं ग्रेट रेनासा डैम। इसको भी याद रखना। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इथोपिया में। इथोपिया में हमने अभी शीनियन प्लेटू देख लिया, इथोपियन प्लेटू भी देख लिया, ओरिजिन ऑफ ब्लू नाइल लेक ताना से देख लिया, इथोपिया की कैपिटल देख ली एडिस अबाबा। इथोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। और यहाँ एक माउंटेन है, इस माउंटेन को भी देख लेते हैं। ये जो रीजन है, ये माउंटेन है। इस माउंटेन को क्या बोलते हैं, माउंट रसदासन। एक्चुअली मुझे इसका कलर चेंज करना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही हो जाएगा। इससे बना लेते हैं, ठीक है, माउंट, माउंट रसदासन। इथोपिया, तो ये हो गया इथोपिया। इरिट्रिया हमने देखा, इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा। जिबूती में भी एक लेक पड़ता है यहाँ पर। ये जो है ना लेक, इसको बोलते हैं लेक असल। फिर हम आ जाते हैं सोमालिया। सोमालिया में एक ही इंफॉर्मेशन, आई थिंक यहाँ पे एक पोर्ट है। इस पोर्ट का नाम है आई थिंक बारबेरा पोर्ट। हाँ, बारबेरा पोर्ट। इट बिलोंग्स टू सोमालिया। तो इसको भी याद रखना ना। ये हमने देख लिया सारा। ये जो पूरा रीजन है, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। तो इस पूरे रीजन को ना, ये जो पूरा रीजन है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। याद रखना इसको भी। ये तो हालांकि बहुत क्लीशे है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा इसको। नाउ, अब एक और चीज जो हम सूडान में देखना भूल गए थे यहाँ पे, क्योंकि ये साहेल रीजन है और सूडान में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलते हैं। ये जो एरिया है ना, ये ग्रासलैंड्स का एरिया है जिसको बोलते हैं सवाना। सवाना इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। और एक और जो चीज यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रासेस मिलती हैं जिसको बोलते हैं एलिफेंटा ग्रासेस। एलिफेंटा ग्रासेस यहाँ मिलती हैं, जो हाईएस्ट ग्रासेस हैं वर्ल्ड की। ठीक है, याद रखना है इसको भी। फिर साउथ सूडान देख लिया हमने, जो लैंडलॉक कंट्री इटसेल्फ। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन पे। और इस रीजन को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रीज के बारे में। कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तभी तो हम देखेंगे। तो देखिए, ये रहा आपका डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डीआरसी की कैपिटल क्या है, किनशासा। किनशासा, ठीक है। फिर ये आ गया युगांडा। युगांडा अभी मैं छोटा करके दिखा दूंगा आपको। युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला। कंपाला, ठीक है। युगांडा के बाद क्या है, केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है, नैरोबी। नैरोबी फेमस क्यों है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है यहाँ पे। याद रखना इसको भी। नाउ इसके नीचे आएगा, युगांडा के नीचे आएगा रवांडा। रवांडा, रवांडा की कैपिटल क्या है, किगाली। उसके नीचे क्या आएगा, बुरुंडी। ये बहुत ही गरीब कंट्रीज में से आता है। बुरुंडी की कैपिटल क्या है, गिटेगा। ठीक है। इसके बाद आ गया ये तंजानिया। तंजानिया, ठीक है। तंजानिया की कैपिटल क्या है, डोडोमा। डोडोमा। तंजानिया के नीचे क्या आएगा, ये रहा आपका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, मपूतो। ठीक है। मोजाम्बिक के बगल में क्या है, ये मलावी।
मलावी कंट्री का नाम बता रहा हूँ। इसकी कैपिटल क्या है? लिलोंग्वे। लिलोंग्वे भर लेना आप पूरा, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज हो गए। अब हम इनसे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं केन्या की। तो केन्या में यहाँ ऊपर बॉर्डर के पास ना, यहाँ एक लेक मिलता है इथोपिया के पास, जिसको बोलते हैं लेक तुर्काना। लेक तुर्काना, ठीक है। लेक तुर्काना जो है ना, ये एक रिफ्ट वैली लेक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं भी आपको समझाऊं। अभी केन्या में एक और माउंटेन है जिसको देख लेते हैं। ये जो रीजन है ना, केन्या में एक माउंटेन पाया जाता है जिसको बोलते हैं माउंट केन्या। माउंट केन्या, एंड इट इज अ डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, याद रखना, डोरमेंट वोल्केनो ही। अब नीचे आते हैं हम तंजानिया के ऊपर। तो देखिए ये जो लेक है ना, लेक लेक विक्टोरिया, युगांडा से बॉर्डर टच कर रही है, केन्या से और तंजानिया से। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो यही हुआ कि ये तीन कंट्रीज से बॉर्डर टच करती है, थ्री कंट्रीज, ठीक है, बॉर्डर टच करती है। दूसरी बात, इट्स ऑल्सो अ रिफ्ट वैली लेक। सॉरी, इट्स नॉट अ रिफ्ट वैली लेक। ये जो तुर्काना है ना, इट्स अ रिफ्ट वैली लेक, बट लेक विक्टोरिया इज नॉट अ रिफ्ट वैली लेक, नॉट अ रिफ्ट वैली लेक, ठीक है। बाकी इसके बाद, दिस इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। लेक ऑफ अफ्रीका। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लू नाइल यहाँ से ओरिजिनेट करती है, सॉरी व्हाइट नाइल, ये रहा व्हाइट नाइल। व्हाइट नाइल ओरिजिनेट करती है यहाँ से, और इक्वेटर इस लेक से पास करता है। इक्वेटर पासेस थ्रू इट। इक्वेटर पासेस थ्रू इट। नाउ यहाँ पे लेक विक्टोरिया के नीचे ना, यहाँ केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पे एक और लेक मिलता है। ये रहा। ये लेक का नाम क्या है? नेट्रॉन लेक। नेट्रॉन लेक। और ये फेमस क्यों है? ये फ्लेमिंगोस के लिए फेमस है। फ्लेमिंगो जो पक्षी आती है ना, फ्लेमिंगोस के लिए फेमस है, याद रखना इसको भी। पिछले साल ही करंट अफेयर्स में था, ठीक है ना। तंजानिया, अब ये हमने तंजानिया देखा। तंजानिया में एक यहाँ पे माउंटेन मिलता है, दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। नाउ ये माउंट किलिमंजारो फेमस क्यों है? तो माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और दिस इज एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये इतना ऊंचा है कि इक्वेटोरियल रीजन में आपको यहाँ पे ग्लेशियर्स मिलेंगे, आप खुद सोच लो, ठीक है। नाउ यहाँ तंजानिया में ना, बॉर्डर पे, तंजानिया ये था, यहाँ तंजानिया के बॉर्डर पे ना, सॉरी कोस्ट पे, एक आपका सिटी है जिसको बोलते हैं दार अस सलेम। दार अस सलाम, ठीक है, इसको भी याद रखना। नाउ यहाँ तंजानिया में दो आइलैंड्स हुए जो काफी फेमस है। एक हुआ आपका पेम्बा आइलैंड, और एक हुआ आपका जंजीबार। हाँ, जंजीबार आइलैंड, जंजीबार, एंड ये पेम्बा। ये वही जंजीबार है जहाँ पे आई थिंक आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास, एक बार ये चेक कर लेना आईआईटी मद्रास है या दिल्ली है। आईआईटी मद्रास ने अपना एक सेंटर खोला हुआ है आईआईटी का, जंजीबार में, ठीक है। ये दोनों फेमस क्यों है, पेम्बा और जंजीबार? दीज आर क्लोव आइलैंड्स। यहाँ पे क्लोव की खेती होती है बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो इसको भी याद रखना ना। हमने देख लिया पूरा तंजानिया में आपका लेक विक्टोरिया, माउंट किलिमंजारो, नेट्रॉन लेक। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको मुझे बतानी है वो ये, कि ये जो पूरा रीजन है ना, ये एक प्लेटू रीजन है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे ताकि इजिली आपको दिखे इस पे, ठीक है। और इस प्लेटू को बोलते क्या है? दिस इज ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू। दिस इज, मैं इसको साइड में बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू। दिस इज द बिगेस्ट प्लेटू ऑफ अफ्रीका, ठीक है, बिगेस्ट। एंड यहाँ पे एक ट्राइब रहती है जिसको बोलते हैं मसाई ट्राइब। मसाई ट्राइब, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटू। ना युगांडा हमने देखा ही, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। अब यहाँ पे कुछ लेक्स हैं।
देखिए, युगांडा के बॉर्डर पे एक लेक है, युगांडा और डीआरसी के बॉर्डर पे। दिस इज दिस इसको बोलते हैं अल्बर्ट लेक। अल्बर्ट लेक। फिर इसके नीचे हम आएंगे ना, तो यहाँ फिर बॉर्डर पे एडवर्ड लेक। एडवर्ड लेक। फिर उसके बाद आपको ये पता ही है, लेक तंगानिका। दिस इज इसको बोलते हैं लेक तंगानिका। लो, लेक तंगानिका की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है। 4 देशों से, ठीक है। 4 कंट्रीज। कौन कौन सी वो 4 कंट्रीज हैं? ये रहा आपका लेक तंगानिका, डीआरसी। ये नीचे जाम्बिया हो गया, बुरुंडी और तंजानिया, ठीक है। तो 4 देशों से ये बॉर्डर टच करता है, ठीक है। अब इसके बाद लेक तंगानिका हमने देखा, तो फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, ये रहा आपका लेक मलावी। लेक मलावी। मलावी। इस लेक मलावी के दो और नाम हैं। लेक न्यासा, ठीक है, लेक न्यासा। एंड देन कैलेंडर लेक। कैलेंडर लेक, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये जो लेक मलावी है ना, 3 कंट्रीज से बॉर्डर टच करती है, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया। ये याद रखना। तो हमने देखा, यहाँ से देखते हैं, लेक असल, लेक ताना, लेक तुर्काना, अल्बर्ट, एडवर्ड, तंगानिका एंड लेक मलावी। यहाँ तंगानिका के बारे में मैंने बताया कि 4 कंट्रीज से बॉर्डर टच करती है, 4 कंट्रीज। और एक और चीज मैं जो आपको बताना भूल गया, कि दिस इज द सेकेंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सेकेंड डीपेस्ट। तो जो डीपेस्ट लेक है वो कौन सा है? वो बैकाल लेक है, आपको पता होगा, रशिया में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि ये जो एरिया है ना, इसको पेन चेंज करते हैं। लेक असल से होते हुए लेक तुर्काना, अ, अल्बर्ट, एडवर्ड, तंगानिका, मलावी, और ऐसे नीचे की तरफ ही जाएगा। दिस इज अ रिफ्ट वैली। तो ये जितने लेक्स है ना, लेक असल, लेक तुर्काना, एल्बर्ट, एडवर्ड, तंगानिका एंड मलावी, दीज आर द रिफ्ट वैली लेक्स। बट लेक विक्टोरिया इज नॉट अ रिफ्ट वैली लेक। इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया इससे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। युगांडा जो है ना, ये युगांडा, युगांडा ये आपका डीआरसी के बॉर्डर पे ना, यहाँ एक माउंटेन है। इस माउंटेन का नाम क्या है? माउंटेन का नाम है माउंट रुवेनजारी। एक बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, आई थिंक यूपीएससी ने। और ये रुवेनजारी फेमस क्यों है? आपके कॉपर एंड कोबाल्ट के लिए। एंड पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का 2/3 कोबाल्ट यही इसी एरिया से आता है, 2/3। एंड दिस इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। याद रखना इसको भी। ये आपके युगांडा में भी है और आपके डीआरसी में भी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सारा, मलावी तक पूरा, मोजाम्बिक, ठीक है। ये एरिया हमने कवर कर लिया। अब हम नीचे की तरफ आते हैं और इन कंट्रीज को देखने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। दिस इज साउथ अफ्रीका। साउथ साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के कैपिटल के बारे में बात करें, तो इसकी 3 कैपिटल हैं। एक हुआ आपका प्रिटोरिया। प्रिटोरिया विच इज ऑन एग्जीक्यूटिव कैपिटल, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। फिर ब्लोइमो फोंटेन। ब्लोइमो फोंटेन, ये आपका जुडिशियल कैपिटल है। एंड देन कम्स आपका केप टाउन, जो आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ठीक है। ये याद रखना, 3 कैपिटल। ये आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। नाउ, इसी जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका में दो और कंट्रीज हैं इस इनके टेरिटरी के अंदर ही। एक रहा आपका लिसोथो। ये रहा आपका लिसोथो। लिसोथो की कैपिटल क्या है? मसेरू। और दूसरा है ये आपका एस्वातिनी लैंड। एस्वातिनी, या फिर स्वाजीलैंड। एस्वातिनी, या फिर स्वाजी लैंड, ठीक है। इसको भी याद रखना। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल एम, एम से कुछ नाम है, एम पी करके कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। देख लेना आप एक बार इसको, ठीक है। नाउ, यही अफ्रीका में दो और सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। एक रहा आपका किम्बरले, जो डायमंड के लिए फेमस है। किम्बरले, इट इज फेमस फॉर डायमंड। एंड यहीं पे पास में ही एक और सिटी जिसको बोलते हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग, विच इज फेमस फॉर गोल्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बट उसके लिए हम अदर अदर कंट्रीज को भी देख लेते हैं। तो ये आपका मोजाम्बिक मैंने आपको बताया ही था, ये मपूतो, मोजाम्बिक इसकी कैपिटल है मपूतो। ये रहा आपका जिम्बाब्वे।
जिम्बाब्वे, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे के बाद क्या आएगा? ये कौन सा रीजन है? ये है आपका बोत्सवाना। बोत्सवाना। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है? गैबो रोन, ठीक है। बोत्सवाना के बगल में आएगा नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडहॉक। विंडहॉक, ठीक है। मैंने याद किया था क्योंकि नामीबिया में डेजर्ट पाया जाता है, वहां पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो उससे विंडहॉक हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज होंगी साउथ अफ्रीका से। अब हम इसके फिजिकल फीचर्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक माउंटेन रेंज पाया जाता है। ये जो एरिया है, यहाँ एक माउंटेन रेंज पाया जाता है जिसको बोलते हैं ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रैकेंसबर्ग बर्ग माउंटेन, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन की फीचर क्या है? दिस इज अ ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक है आपकी माउंट थबाना। माउंट थबाना, ठीक है, इसको भी याद रखना। नाउ यही ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन के नीचे यहाँ एक सिटी पड़ती है जिसको बोलते हैं डरबन, विच इज अ पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी, और इसी के साइड में एक और पोर्ट है जिसको बोलते हैं ईस्ट लंदन पोर्ट। याद रखना इसको भी, ठीक है। अब हम और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो यही ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको बोलते हैं ऑरेंज रिवर। मैं आप बना देता हूँ। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और ये आपके नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाती है एंड देन साउथ अटलांटिक सी में ड्रेन कर जाती है। दिस इज ऑरेंज रिवर। यहाँ जोहान्सबर्ग से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो आपके बोत्सवाना और अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाती है, फिर जिम्बाब्वे और अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाती है एंड देन जाके मोजाम्बिक होते हुए आपके इंडियन ओशन में ड्रेन कर जाती है। ये है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर। एंड इसकी एक खासियत ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करती है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। बस इस इंफॉर्मेशन को याद रखना कि ये दो बार कट करती है, ठीक है। तो दो रिवर्स हमने देखा, एक आपका ऑरेंज रिवर हो गया और एक हो गया आपका लिम्पोपो रिवर, ठीक है। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जो ये इंपॉर्टेंट भी है कि यहाँ पे ग्रासलैंड मिलता है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ग्रासलैंड बोलता है मिलता है जिसको बोलते हैं वेल्ड्स। नाउ वेल्ड्स इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद पड़ता है कैप्रिकॉर्न के। टेम्परेट ग्रासलैंड। एंड यहाँ पे ग्रासेस जो है ना वो रेड कलर की मिलती हैं, रेड कलर्ड ग्रासेस हैं वेल्ड्स, ठीक है, इसको भी याद रखना। नाउ अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। हम आते हैं आपके नामीबिया और बोत्सवाना में। यहाँ पे दो डेजर्ट्स मिलते हैं। दो डेजर्ट्स हैं, ये जो रीजन है ना ये पूरा। एक डेजर्ट हो गया आपका नामीब डेजर्ट। ये रहा आपका नामिब डेजर्ट, और एक डेजर्ट हो गया कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। कालाहारी मोस्टली बोत्सवाना में पड़ता है और नामिब आपका नामीबिया में पड़ता है। तो ये रहा आपका नामिब डेजर्ट। नामिब डेजर्ट। और ये हुआ आपका कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट। नाउ नामिब डेजर्ट फेमस है किस लिए? क्योंकि पहली बात कि ये जो दोनों डेजर्ट्स हैं, दीज आर टेम्परेट डेजर्ट, दैट मीन्स कोल्ड डेजर्ट है। दूसरी बात, नामिब डेजर्ट का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट, दिस इज, ये डायमंड्स के लिए फेमस है। यहाँ के डायमंड डिपॉजिट बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखना, डायमंड डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। ना कालाहारी जो डेजर्ट है ना, यहाँ पे एक ट्राइब मिलती है जिसको बोलते हैं बुशमैन ट्राइब। और ये जो कालाहारी डेजर्ट है ना, इसमें एक रिवर ड्रेन करती है, यहीं से ओरिजिनेट होती है और यहीं पे खत्म भी हो जाती है, जिसको बोलते हैं ओका वांगो रिवर। ये रहा आपका ओका वांगो रिवर। ओका वांगो रिवर। मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ कालाहारी। एक बार क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है, लाइफ लाइन ऑफ कालाहारी, ओकावांगो रिवर। सो इसको याद रखिए। एक चीज आप ध्यान रखना कि दिस इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ लिम्पोपो रिवर। ये अलग रिवर है। ओकावांगो ओरिजिनेट होती है कालाहारी में ही और यही ड्रेन आउट हो जाती है, ये कहीं बाहर नहीं जाती है। इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये हमने देखा नामीबिया के नामिब डेजर्ट और बोत्सवाना के कालाहारी डेजर्ट के बारे में। अब हम आ जाते हैं जिम्बाब्वे के ऊपर। नो, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के ऊपर एक कंट्री है जिसको बोलते हैं जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुसाका। इनके बॉर्डर पे ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, एक रिवर जाती है जिसको बोलते हैं जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर।
नाउ जाम्बेजी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये ओरिजिनेट होती है यहाँ अंगोला के, ये दिस इज अंगोला। फर्स्ट ऑफ मैं बता देता हूँ इसको। अंगोला, दिस इज अंगोला। इसकी कैपिटल क्या है? लुआंडा। ओके। ये अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे एक प्लेटू मिलता है। प्लेटू ये रहा। ये जो एरिया है ये प्लेटू है, इसको बोलते हैं बाई प्लेटू। याद रखना इसको भी। दिस इज बी आई ई, बाई प्लेटू। एंड किस लिए फेमस है ये प्लेटू? दिस इज फेमस फॉर ह्यूज बॉक्साइट डिपॉजिट्स। बॉक्साइट के लिए फेमस है, याद रखना इसको भी। और यहीं से निकलती है जाम्बेजी रिवर, जो बॉर्डर बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। और यहाँ एक डैम का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं करीबा डैम। करीबा डैम। और इस करीबा डैम के बनने की वजह से यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं लेक करीबा। लेक करीबा। ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि जाम्बेजी रिवर पे विश्व का सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल बनता है, इसको बोलते हैं विक्टोरिया वाटरफॉल। ठीक है, इसको भी याद रखना। विक्टोरिया वाटरफॉल इस पे ही लाई करता है, विक्टोरिया वाटरफॉल, विच इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो ये हो गया जिम्बाब्वे, लेक करीबा, जाम्बेजी रिवर। ये ड्रेन कहाँ करती है? आपके मेडिटेरेनियन, सॉरी, आपके हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में ड्रेन करती है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक 2020 में पूछा था शायद। यहाँ जाम्बिया में एक माउंटेन मिलता है। इस माउंटेन का नाम क्या है? दिस इज द माउंटेन। इस माउंटेन का नाम ये है मुचिंगा माउंटेन। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुचिंगा ट्राइब कहाँ लाई करती है, तो मुचिंगा ट्राइब मुचिंगा माउंटेन में लाई करती है। लाई कहाँ करती है? जाम्बिया में। जाम्बिया नामक कंट्री में मुचिंगा हिल्स में मुचिंगा ट्राइब लाई करती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। ना, हमने देख लिया अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। अब हम ऊपर आते हैं डीआरसी में। डीआरसी में दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मुझे यहाँ पे देना है, और जो जो काफी इंपॉर्टेंट है, खासा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ कटंगा प्लेटू पड़ता है। ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, दिस इज कटंगा प्लेटू। कटंगा प्लेटू। कटंगा प्लेटू। ठीक है। कटंगा प्लेटू फेमस क्यों है? हालांकि ये कटंगा जो प्लेटू है ना, केवल मैंने कन्फाइंड वे में दिखा दी है, नीचे जाम्बिया तक भी जाता है। इसको भी याद रखना, ये पूरा फैला हुआ है काफी। कटंगा प्लेटू फेमस क्यों है? कटंगा प्लेटू फेमस है कॉपर, टिन, कॉपर, टिन, लेड लेड और यूरेनियम के डिपॉजिट्स के लिए। याद रखना आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। और यहीं साथ में ना एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, जो जाती है डीआरसी होते हुए कॉन्गो में, और कॉन्गो होते हुए फिर ये नीचे जाके आपके साउथ अटलांटिक से में ड्रेन कर जाती है। दिस इज कॉन्गो। और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो की कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविले। नाउ ये इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है जायरे रिवर। जायरे रिवर, या फिर कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर या फिर जायरे रिवर। नाउ इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले इसी रिवर पे ग्रेट इंगा प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि लाई करता है कॉन्गो में। ग्रेट इंगा, इंगा डैम। ठीक है, जो कॉन्गो में लाई करता है। दूसरी बात, यहाँ पे पिग्मी ट्राइब रहती है इसी के बेसिन में। कॉन्गो या जायरो रिवर के बेसिन में पिग्मी ट्राइब रहती है। पिग्मी ट्राइब। तीसरी बात, यहाँ पे दो वाटरफॉल्स हैं। एक हुआ स्टैनली वाटरफॉल, और दूसरा हुआ आपका लिविंगस्टन वाटरफॉल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई थिंक स्टैनली का एक और नाम है जो मैंने कहीं पढ़ा था, बोयोमा, आई थिंक बोयोमा वाटरफॉल है। बॉय से मैंने याद किया था, बोयोमा वाटरफॉल। एक बार आप चेक कर लेना इसको। ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वेटर यहाँ से पास करता है केन्या होते हुए। तो जो जायरे रिवर है ना, ये इक्वेटर को दो बार कट करती है। लिम्पोपो ने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट किया था। जायरे इक्वेटर को दो बार कट करती है। इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये हो गया आपका जायरे रिवर और कटंगा प्लेटू। ये काफी इंपॉर्टेंट था। एक और इन्फॉर्मेशन मैंने रुवेनजारी माउंटेन के बारे में आपको यहाँ पे दे दिया था। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डीआरसी। डीआरसी के साथ हमने कॉन्गो में भी ग्रेट इंगा डैम देख लिया जो आपके जायरे रिवर पे ही बिलोंग करता है। तो ये भी कंप्लीट कर लिया।
इसके बाद हम कुछ और कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं देख लेता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। ये रहा आपका गैबोन। इनके कैपिटल के चक्कर में मत पड़ो। ये रहा आपका इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी। फिर इसके बाद आता है ऊपर कैमरून। कैमरून फेमस है। इसके कैपिटल को देखेंगे, यूआंडे। इसलिए फेमस है क्योंकि आई थिंक यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे या फिर प्राइम मिनिस्टर थे पुराने, उनको बनाया गया है मे बी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट, आई मीन कुछ कोई एक अच्छी खासी पोस्ट दी गई है जो काफी फेमस है। तो इसलिए कैमरून भी चर्चा में है। यहाँ पे एक माउंटेन मिलता है कैमरून में ही, जिसको बोलते हैं माउंट कैमरून, ठीक है, जो एक एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट कैमरून, विच इज एन एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो, याद रखिए इसके। फिर यहाँ पे हो गया हमने गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, डीआरसी, और ये रहा आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये भी एक कंट्री बहुत फेमस नहीं है, याद रख लेना बस आप। अफ्रीकन रिपब्लिक ना। ये हमने पूरा एरिया कवर कर लिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे इस पूरे एरिया में, हमने सारा कुछ कवर कर लिया। अब हम आते हैं इस रीजन पे। देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे खासे इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज भी हैं। हम जो इंपॉर्टेंट है उनके कैपिटल्स को देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके कैपिटल को मैं छोड़ दूंगा। आप अगर आपको कैपिटल जानना होगा तो आप नेट पे सर्च करके खुद से मेंशन कर लेना, खुद से फिल कर लेना। उसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। नाउ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, साउथ सूडान। अब ये है चैड। चैड जो है ना, चैड, दिस कंट्री का नाम है चैड। इसकी कैपिटल क्या है? एनजमीना। ठीक है, एनजमीना। चैड के बगल में आता है आपका नाइजर। दिस इज नाइजर। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामे। ठीक है। नाउ नाइजर के नीचे क्या है? चाड, नाइजर, नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। ठीक है। नाउ यहाँ नाइजर और नाइजीरिया के बॉर्डर पे एक प्लेटू लाई करता है, ये जो रीजन है ना। इस प्लेटू का नाम क्या है? इस प्लेटू का नाम है जॉस प्लेटू। जॉस प्लेटू। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स टिन डिपॉजिट। याद रखना इसको। क्वेश्चन अगर कटंगा के बारे में पूछा हुआ है तो देर यूपीएससी ने, तो देर इज अ चांसेस कि वो जॉस प्लेटू के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत फेमस नहीं है। टिन डिपॉजिट्स के लिए ये फेमस है, ठीक है। और यही चार देशों के बॉर्डर पे एक लेक पड़ता है। नाइजर, चाड, नाइजीरिया और कैमरून के बीच में एक लेक पड़ता है जिसको बोलते हैं चाड लेक, ठीक है, चैड लेक। ठीक है। चार कंट्रीज के बॉर्डर पे, और अभी करंट अफेयर्स में था कि ये सूख रहा है। इसको भी याद कर लेना, ठीक है। और हाँ, ये जो चाड लेक है ना, यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम बोलते हैं चारी रिवर। रिवर चारी, जो आगे जाके खत्म हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो ये हो गया आपके चार देश, नाइजीरिया, चाड, नाइजर और कैमरून के बारे में हमने देखा। नाउ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे चल के पहले कंट्रीज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, हमने देखा नाइजर। इसके बाद ये आएगा माली। माली की कैपिटल क्या है? बमेको। बमेको। अब माली के बाद आएगा आपका, माली के बाद आएगा मॉरिटानिया। मॉरिटानिया की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे याद नहीं, आप देख लेना, ठीक है। मॉरिटानिया के बाद आएगा ये वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा, इसका भी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ कंट्रीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दूंगा बस देखने के लिए। माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, ये रहा आपका गैम्बिया। ठीक है। गैम्बिया के बाद आएगा ये गिनिया, फिर गिनी। ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन है इसको बोलते हैं लाइबेरिया। ये लाइबेरिया कंट्री का नाम है। लाइबेरिया, अब ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये रहा कोटे डी आइवर। इनके आप कैपिटल्स को देख लेना, मैंने कैपिटल्स इनके याद नहीं करे हुए हैं क्योंकि क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए हैं, तो इसलिए मैंने नहीं याद किया, मेरी गलती है, बट हाँ मैंने याद नहीं करा हुआ। फिर इसके बाद आता है ये घाना। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। ठीक है। फिर टोगो, और फिर आता है आपका बेनिन। ठीक है ना। ये फेमस ये है क्योंकि यहाँ पे ओल्ड कोस्ट है जिनका नाम रखा हुआ है। ये रहा आपका ग्रेन कोस्ट, लाइबेरिया का ही है ग्रेन कोस्ट।
फिर आता है कोटे डिआइवर का आइवरी कोस्ट। फिर आता है आपका घाना का गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट नाम है इसका। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद यहाँ टोगो बेनिन होते हुए आपका पूरा नाइजीरिया होते हुए इसको बोलते हैं स्लेव कोस्ट। स्लेव कोस्ट। ठीक है ना। अब ये हो गया कुछ कंट्रीज। अब यहाँ देखते हैं, हम आते हैं लाइबेरिया में। ठीक है, लाइबेरिया और गिनिया होते हुए ना, ये जो रीजन है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोमा माउंटेन। लोमा माउंटेन। लोमा माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है? बेंटू मनी। बेंटू मनी। एक बार चेक कर लेना आप इसको। और यहां से ओरिजिनेट होती है आपकी नाइजर रिवर। ठीक है, नाइजर रिवर। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि नाइजर रिवर कहाँ कहाँ से ड्रेन आउट होती है। ठीक है, तो नाइजर रिवर निकलती है आपकी लोमा माउंटेन से। ठीक है, और ये माली होते हुए ये बुर्किना फासो है, देखिए ये रहा आपका बुर्किना फासो। तो ये होते हुए लोमा माउंटेन माली बुर्किना फासो होते हुए जाती है आपके नाइजर में। और नाइजर से नीचे की तरफ मुड़ती है, बेनिन होते हुए नाइजीरिया जाती है। और नाइजीरिया जाती है, और नाइजीरिया होते हुए नीचे आप आके ड्रेन हो जाती है आपके साउथ अटलांटिक सी में। और यहीं जहाँ पे ड्रेन आउट होती है, यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको बोलते हैं हारकोर्ट पोर्ट। याद रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है नाउ, ये जो नाइजर रिवर है ये फेमस क्यों है? इसका नाम ही है नाइजर रिवर। तो नाइजर रिवर फेमस क्यों है? नाइजर रिवर फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पाम ऑयल के पाम ऑयल के सोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है नाउ, इसी नाइजर रिवर पे नाइजीरिया में एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम क्या है? कैंजी डैम। कैंजी डैम। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो नाइजीरिया में हमने जोस प्लेटू देख लिया, कैंजी डैम देख लिया, और एक और यहाँ पे लेक मिलता है जिसको बोलते हैं ओगुटा लेक। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ओगुटा लेक। लेक, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ, एक घाना में एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसके बारे में बताना जरूरी है, जिसको बोलते हैं लेक वोल्टा। लेक वोल्टा। अब ये इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन गुजरती है, याद रखना इसको। ये जो 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन है ना, ये लेक वोल्टा से होकर गुजरती है। ठीक है, समझ लेना। फिर उसके बाद ये जो है ना लेक वोल्टा, ये बनती कैसे है? आई मीन, लेक वोल्टा अचानक तो बनी नहीं होगी, उसके पीछे कुछ रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं वोल्टा रिवर। ठीक है, ये रहा आपका रिवर वोल्टा, बर्किना फासो के पास से निकलती है और ये ड्रेन होती है आपके साउथ अटलांटिक सी में। और इसी पे इसका फॉर्मेशन होता है। और दिस इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, याद रखना इसको। ऑफ अफ्रीका। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ अफ्रीका, लेक वोल्टा। और इसी पे ये जो लेक वोल्टा बना है, तो ये किसी डैम पे बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको बोलते हैं ओको सोम्बो डैम। ओको सोम्बो डैम बना हुआ है लेक रिवर वोल्टा पे, जिसकी की वजह से यहाँ पे लेक वोल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ओको सोम्बो डैम की वजह से लेक वोल्टा का फॉर्मेशन होता है, इसको भी याद रखना। लेक वोल्टा से ही पास होती है 0 डिग्री आपका इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, नाउ ये हो गया माली, लोमा माउंटेन, लाइबेरिया, कोटे डिआइवर, घाना, लेक वोल्टा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। टोगो, बेनिन, हाकोट पोर्ट के बारे में बता दिया, कैंजी डैम के बारे में बता दिया, ओगुटा लेक के बारे में बता दिया। मॉरिटेनिया, माली। now, माली में एक लेक और है यहाँ पे। एक मिनट, ये लेक जो है ना, ये इसको बोलते हैं लेक फैग्युबाइन, आई थिंक। फैग्युबाइन लेक, ये मुझे भूल रहा था अभी। लेक फैग्युबाइन, ठीक है। तो ये माली में मिलता है लेक फैग्युबाइन। ठीक है। हम्म, बाकी हमने देख लिया, ओगुटा लेक के बारे में मैंने बता दिया, नाइजर रिवर, कैंजी डैम, फिर माउंट कैमरून के बाद आपका चैड लेक। चैड 4 देशों में सूख रहा है अभी, रिवर 4 ही यहाँ से गुजरती है। तो हाँ, एक दो चीजें और यहाँ पे भूल रही हैं, देखिए पहले ही बताना चाहिए था मुझे। लीबिया और चैड के बॉर्डर पे,
लीबिया और चैड के बॉर्डर पे एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं माउंट तिबेस्ती। माउंट तिबेस्ती, ठीक है, इसको याद रखना, माउंट तिबेस्ती। और यहाँ पे नहीं, हाँ, हॉगॉर माउंटेन के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो ये माउंट तिबेस्ती मुझे भूल रहा था, तो इसको भी याद रख लेना, ठीक है। माउंट तिबेस्ती कहाँ पे है? लीबिया और चैड के बॉर्डर पे माउंट तिबेस्ती मिलता है, ठीक है। जॉस प्लेटो के बारे में मैंने बता ही दिया, साहिल रीजन के बारे में मैंने बता ही दिया है, लेक फैग्यूबाइन के बारे में बता दिया, ठीक है। लोमा माउंटेन, यहाँ से नाइजर रिवर निकलती है, इसकी हाईएस्ट पीक है बिंटू मनी, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो रहा आपका पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। अब देखिए, बात ये है ना कि इसको आपको करंट अफेयर्स से अपडेट करते रहना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने बताया था आपको नेट्रॉन लेक के बारे में, जो फ्लेमिंगोज के लिए फेमस है, ये पिछले साल करंट अफेयर्स में था, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। बट मोटे तौर पे जो पूरा स्टैटिक कोर आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वो ये पूरा है जो मैंने आपको बता दिया है। आपको कुछ चीजों को अपने हिसाब से भी सेट करना होगा, जैसे कि लेक असल के क्रोनोलॉजी जो है, लेक तुर्काना, अल्बर्ट, एडवर्ड, विक्टोरिया लेक, तंगानिका लेक, फिर मलावी लेक, इसको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना पड़ेगा, वो आप अपने हिसाब से पढ़कर देखना। बट जो मोटे तौर पे जो सारा इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जो भी करना होगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का मौका दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जूम कर लेना। अगर आप बहुत इंसिस्ट करोगे तो मेरे पास ईमेल कर देना, मैं आपको ये भेज दूंगा पीडीएफ, इसका पीडीएफ भेज दूंगा। ये जो मैंने बनाया, ये मैंने कहीं नोट करके रखा नहीं है, ये कॉपी में कहीं नोट किया होगा मैंने, लेकिन ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया ना, ये आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब आई थिंक इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाना चाहिए। इसको बार बार देखो, रिवाइज करो, बनाओ खुद से, प्रैक्टिस करो, चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, ट्रस्ट में।